वक्ता भारतीय जनता पार्टी और वो सवाल पूरा देश ही पूछ रहा है कि आज के दिन भी विजय शाह क्यों मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं? पद्मजा जी, मैं मानता हूं कि विषय ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट में है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक अपना पक्ष रखा है और पक्ष को लेकर उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है और मैं पूरे तरीके से इसको जिम्मेदारी लेते हुए माफ़ी मांगता हूं। मैं बहन कर्नल सोफिया के बारे में इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। एक आम भारतीय से उठकर बड़ी वो भारतीय हैं और जिस तरीके का शौर्य और पराक्रम का काम उन्होंने किया है मैं उन पर गौरव करता हूं। इसी के साथ अगर यही बात कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के बारे में बोलती तो आप मान जाते, आप कहते बहुत अच्छी बात है। चलिए, सिद्धरामैया ने जो बोला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने माफी मांग ली है, आप सब भूल जाते हैं। आप मानते क्या? दिसंबर 2022 नहीं, आप वॉट अबाउट मत कीजिएगा। आप मेरे को विजय शाह के बारे में बताइए, क्योंकि ये मामला सिर्फ विजय शाह का नहीं है शिवम त्यागी। अभी आप दिसंबर 2022, सितंबर 1925, ये सारी मेरे को मत गिनाइए। आप मेरे को 2025 का बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आपको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। ना सिर्फ विजय शाह ने यह बयान दिया, आपकी सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की। जो उनका ऑर्डर है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन सच अ मैनर लीविंग सफिशिएंट स्पेस ओपन सो दैट इफ इट इज चैलेंज्ड अंडर अर्स्टवाइल सेक्शन द सेम मे बी क्वॉश्ड। पहली बात तो आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं किया। फिर सुओ मोटो लेते हुए हाईकोर्ट ने आपसे कहा दिन में 4:30 पर आप एफआईआर कीजिए। आपकी सरकार ने एफआईआर कितने बजे की? वो ट्वीट दिखाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव का। रात के 11:30 बजे के आसपास बिल्कुल प्रेशर में आके आपने एफआईआर किया और वो एफआईआर भी इतना कमजोर किया कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा सर कि ये निहायती बकवास एफआईआर है, सॉरी टू से, और ये ऐसा एफआईआर फाइल किया गया है कि वो ऐसे ही छूट जाएंगे। क्यों? आप उनको बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अगर उन्होंने गलती की है, अब आप मान रहे हैं अगर गलती की है। पहली बात, उन्होंने माफी मांगी और ये वॉट अबाउटरी नहीं है। दूसरी बात, इस देश में जब कोई इस तरह के बयान देता है तो उनका बयानों से ही कंपैरिजन होगा। ये कोई वॉट अबाउटरी नहीं है। और मैं दिसंबर 2022 की जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस देश के सबसे बड़े नेता और एक और बड़े नेता के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था कि सेना पिट रही है और चाइना की सेना जो है उनको पीट रही है। इस्तीफा मिला आपको क्या? उन पर एफआईआर मिली आपको क्या? उस पर कोई सवाल जवाब हुआ? नेता का नाम है राहुल गांधी। नेता का नाम है राहुल गांधी। आप उन पे सवाल उठाते हैं। सवाल उठाऊंगा। मैं तो कहता हूं मेरे नेता ने माफी मांग ली। मनदीप दीक्षित ने कहा कि जनरल विपिन रावत को लेकर के वो गरी का गुंडा है 2017 नवंबर में। मैं ये नहीं गिनाऊंगा तो क्या गिनाऊंगा? मैं बताइए आप मुझे। मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो कहा गलत नहीं कहा जाना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। बड़ा क्रॉस द पार्टीज अगर सब ये कह रहे हैं तो सब पर एफआईआर होनी चाहिए और मैं सबसे पहले कहने वाला हूं कि हां उन पर एफआईआर भी हो और वो जेल में भी जाएं। लेकिन कहिए ना, इसको कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी लीजिए। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सवाल तो मैं लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है। मैं तो दोनों से ही सवाल पूछूंगी, इसलिए आज सवाल का जवाब देने का टर्न आपका है और सवाल फिर भी बनेगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, उनको बचाने की कोशिश क्यों की गई शिवम त्यागी? और ये मैं नहीं कह रही, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है। उसके ऑर्डर का एक और अंश मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। उन्होंने कहा, reading the FIR in its entirety, the High Court has said not a single mention of the actions of the suspect। यानी कि जो यहां पे सस्पेक्ट है उनकी एक भी हरकत का जिक्र नहीं किया गया है which would satisfy the ingredients of the offenses which have been registered against him। यानी कि एक कमजोर एफआईआर दर्ज किया गया है, एक एफआईआर जिसको दर्ज ही इस तरीके से किया गया कि उसको फौरन खारिज किया जा सके। इनको बचाने की कोशिश क्यों की गई? बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हम बिल्कुल भी इस बयान का समर्थन नहीं करते। सेना को लेकर इस तरह का कोई भी बयान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर नेता को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। यह अपने आप में बेहद गलत है, हम इसको नहीं सुनेंगे। कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन उन्होंने अपनी माफी की भी बात बताई। एट द सेम टाइम बस मुझे इतना बता दीजिए, इसी देश में कर्नाटका है, इसी देश में मध्य प्रदेश है, इसी देश में कोथुर मंजुनाथ है, इसी देश में विजय शाह है। कोथुर मंजुनाथ पर कितनी एफआईआर हो गई? अरे एक ही देश है, एक ही लोकतंत्र है और पार्टियां अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, तो दो पैमाने अलग अलग क्यों है? हमने तो एफआईआर कर ली, बराबर वालों को तो जो ही नहीं रहेंगी, वो तो अभी तक एफआईआर छोड़ो, बात करने को तैयार नहीं है उस पर। और मैं तो कहता हूं एफआईआर होनी चाहिए। सेना को पॉलिटिसाइज करने पर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन देश के बड़े बड़े नेता जब कहें सेना पिट रही है और जब कहें कि नहीं सेना अध्यक्ष जो है गली का गुंडा, एफआईआर होनी चाहिए, कंडेमिनेशन आना चाहिए। आप माफी मंगवा लीजिए। मैं तो कहता हूं ना, मेरे नेता ने माफी मांगी, राहुल गांधी के लिए मांगे, सुरेंद्र राजपूत अगर माफी मंगवा सकते हैं तो आप मंगवाइए ना। अगर देश में एक स्टैंडर्ड सेट करना है तो वो सबके लिए होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, होता यही है
कुछ सिद्धरामैया कहते हैं, कुछ विजय वडेट्टीवार कहते हैं, कुछ आपके कोथूर मंजुनाथ कहते हैं। बीजेपी एकदम यहाँ पे खड़ी हो जाती है, एकदम आक्रामक हो जाती है। फिर इनके 10 नेता सामने आ जाते हैं, आप आक्रामक होते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता, और दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली तान के खड़े रहते हैं। पद्मजा जी, कहने तो मैं बहुत कुछ आया था, लेकिन आपने आज इतना एक फौजी की बेटी होने का जो आपने रोल निभाया है, इसके लिए आपको सैल्यूट है। तमाम हम लोगों के इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कंडक्ट किया है, और मुझे बहुत स्पष्ट है, मैं त्यागी साहब को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता। हिंदुस्तान के किसी आदमी ने भी अगर सेना के ऊपर कोई सवाल उठाया और सेना के शौर्य के ऊपर, गौरव के ऊपर, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, कि कोई भी हो, उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी गलती के हिसाब से। हाई कोर्ट ने तो सर विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने का आदेश किया। सर कोथूर मंजुनाथ पे करा दीजिए आप एफआईआर। बिल्कुल कराऊंगा। सुनिए ना, मैं 100% कराऊंगा। बिल्कुल मैं उसको नहीं बचाने वाला। अगर उसने जितनी कोई गलत बात की है, चूंकि मैं उसकी भाषा को नहीं जानता हूं, मैं बहुत साफ बताऊं कि वो क्या भाषा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उसकी भाषा क्या नाम ये विजय शाह से के 50% भी कम है या 75% भी कम है, तो एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर। सर मैं बता देती हूं, क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आया, अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाए होंगे, आपकी सहूलियत पे पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं, उन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब पाखंड है, 4 प्लेन हमने पाकिस्तान में भेज करके सिर्फ एक पाखंड किया है। ये कहा है आपके कर्नाटक के विधायक कोथूर मंजुनाथ ने। देखिए, मुझे मैंने कहा ना कि उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मेरे पास जो खबर आई उन्होंने कहा कि ये शो ऑफ था, जिसको मैं कंडेम करता हूं, पूरी तरीके से कंडेम करता हूं। और अगर उसको इस क्या नाम शो ऑफ के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो बिल्कुल एफआईआर होगी। आपके टीवी चैनल पर जाके कह रहा हूं, पूरी तरीके से कह रहा हूं। लेकिन अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कराएंगे, हम तो मान गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को या जगदीश, ये जो बेवड़ा है, क्या नाम है, देवड़ा, ये इसको बचाने के लिए मंजुनाथ को बीच में लाने की क्या बात है? क्या एक गलती के पीछे छुप करके दूसरी गलती सही हो जाती है? क्या किसी आदमी को ब्लेड लगा और किसी आदमी की जान आपने ली, या आपने सेना में हिंदू मुसलमान किया, सेना की वर्दी को दागदार किया, सेना में एक जो देश की बेटी है उसके लिए आपने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, और उसके 48-72 घंटे में भी सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा था कि पुलवामा के शहीदों पर पहला वोट होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजार कर रहे थे कि कोई मंजुनाथ कांग्रेस का आए और हम उनके पीछे छुपे, कोई समाजवादी पार्टी का नेता आए, हम उसके पीछे छुपे। मेरा यह मानना है कि आज जो जगदीश देवड़ा है और आज जो विजय शाह है, यह अलग केस है, और इस केस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और मंजुनाथ के खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कर्नाटक सरकार को करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह और ये लोग पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? पीछे उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे, देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे, जेल क्यों नहीं भेज रहे? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि शत्रुमुर्ग की तरह जो है धरती में रेत में सर छुपाकर बचने की कोशिश से बच नहीं पाओगे। कोथूर मंजुनाथ को मैं बिल्कुल ढाल नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विजय शाह ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल गलत, माफी सामने है, कोर्ट में मामला है। लेकिन इसी देश में जब राहुल गांधी ने कहा उसको तो शेल्टर नहीं बना रहा हूं, उस पर बोलिए ना भाई। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जबान नहीं चली उधर को 1% भी। अरे चाइना की सेना से हमारी सेना पिट रही है, चाइना की सेना हमारी सेना को पीट रही है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये गलत एफआईआर हुई, कोई गलत नहीं है। गूगल करिए, और गूगल की आवश्यकता नहीं है भाई, जाकर पढ़ लीजिए न्यूज, TV9 का ही फीड है, उसे छोड़ दीजिए। क्या गलत? अरे झूठे हैं आप, रुक जा प्लीज, बीच में मत बोलिए जैसे आपके मैं नहीं बोला था। झूठे हैं आप, सुनिए, आप झूठे हैं, बेकार की बात मत कीजिए, गूगल कीजिए। मैं कहता हूं देश करे, TV9 के पूरे दर्शक करें, उसे भी छोड़। आप झूठे हैं, इस देश की मतलब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी झूठा है। बीच में नहीं, ये बेचैनी नहीं। इस देश का सेना अध्यक्ष गली का गुंडा है,
नहीं कोई बेचैनी चीफ हमको नहीं। मिनिस्टर के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इसलिए वो बच जाएंगे। विजय नाथ किसी पिछड़ी जाति से आते हैं तो नहीं बचेंगे। मैं तो कहता हूं करिए ना एफआईआर, क्यों नहीं करते भाई? और बोलिए, कम से कम 30 सेकंड तो राहुल गांधी के बारे में बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं। बोलिए 2 शब्द सेना के लिए। अगर कोई बोलता है उसकी माफी नहीं, मैं तो जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल सबको होनी चाहिए। फिर इसका जवाब दीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी के पास जाऊंगी। जब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? सुरेंद्र राजपूत। देखिए मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। आप राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर करा। दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसी लगी? अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए।